हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कवि परिचय। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। माँ आज अपनी बेटी का कन्यादान कर उसे किसी अन्य के हाथ में सौंप रही है। उस समय माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था। जिस बेटी को माँ ने बहुत ही जतन से पाला पोसा, आज वह उसे किसी दूसरे के घर भेज रही है। माँ अपनी बेटी के साथ ही अपना सुख दुख बांट सकती थी, इसलिए वह उसे अपनी अंतिम पूंजी लग रही है। माँ को ऐसा लग रहा है मानो वह अपने समस्त जीवन की इकट्ठा की गई पूंजी को किसी और को सौंप रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी। माँ अपनी बेटी के भोले स्वभाव से परिचित है। उसकी बेटी बड़ी तो हो गई थी, परंतु सियानी नहीं हुई थी, अर्थात उसे दुनियादारी की पूरी समझ नहीं आई थी। अभी इतनी भोली सरल थी। वह बहुत ही भोली और सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांझना नहीं आता था। बेटी जीवन में आने वाले सुख को तो महसूस कर सकती थी, अर्थात खुशियों को तो मनाना उसे आता था, लेकिन जीवन में आने वाले दुखों का सामना करना उसने नहीं सीखा था, क्योंकि पिता के घर रहते हुए उसने किसी दुख को अनुभव नहीं किया था, केवल सुख ही सुख देखे थे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह धुंधले प्रकाश में तुकों और लय में लिखी हुई काव्य पंक्तियों को ही पढ़ना जानती थी, अर्थात उसे जीवन के गहरे अर्थ को पढ़ना नहीं आता था। उसे विवाह के
मोहक पक्ष का तो पता था, वह कल्पनाओं में ही जीती थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ माँ अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को जीवन के उतार चढ़ाव से परिचित करवाती है और उसे जीवन की कठोर सच्चाई को समझने के लिए प्रेरित करती है। माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहती है कि तुम ससुराल में जाकर दर्पण में अपनी सुंदरता को देखकर कभी भी अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना, खुश मत होना। अर्थात ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, पर यह प्रशंसा ही तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग से बचकर रहना। आग का प्रयोग केवल रोटियां सेकने के लिए ही करना, अपने आप को जलाने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें जो सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण मिलेंगे उनके जाल में मत फंसना, क्योंकि जैसे कोई अपनी मीठी बातों के जाल में दूसरों को फंसा लेता है, वैसे ही कपड़ों और गहनों का प्रयोग तुम्हारे लिए बंधन का काम करेगा। तुम उनके लालच में मत आना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आखिर में माँ कहती है कि तुम लड़की हो तो लड़की तो होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़की की तरह भोली सरल तो रहना, परंतु लड़की की तरह कायर कमज़ोर मत पड़ना। अर्थात लड़कियों के गुण तो अपनाना, परंतु उसकी कमजोरियों से दूर ही रहना। काव्य सौंदर्य। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद की रचना है। अंतिम पूंजी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। माँ के दुख को प्रामाणिक कहकर दुख की गहराई को अभिव्यक्त किया गया है। धन्यवाद।